जम्मू में 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एमएम स्टेडियम में मुख्य समारोह का आयोजन हुआ। इस अवसर पर सलाहकार आर भटनागर मुख्य रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और मार्च पास्ट की सलामी ली। इस अवसर पर स्कूली बच्चों, एनसीसी कैडेट्स आदि ने रंगारंग प्रस्तुतियां पेश की। इस समारोह में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने भी हिस्सा लिया। हमारे विशिष्ट अतिथि एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस जम्मू। और अब हमारी मुख्य अतिथि राजीव राय भटनागर जी को लेकर बहुत ही मंद गति से चलते हुए सलामी मंच की ओर बढ़ रहा है। जिसकी अगुवाई कर रहे हैं मिर्जा सुल्तान, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस IRP 20। और अब जो दस्ता सलामी मंच की ओर बढ़ रहा है वह है डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइंस जम्मू का दस्ता डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस साहिल महाजन के नेतृत्व में अनुशासन, शौर्य, प्रतिबद्धता और निष्ठा की कैसी हो SDRF के जवान मुसीबत में फंसे लोगों को बचाने, उन्हें राहत पहुंचाने। रेडियो और सज्जनों, अग्निशमन और आपात सेवा विभाग का कंटिंजेंट, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की टुकड़ी, पुलिस SOGPC जम्मू। मंच के सामने से गुजर गया IRP 15th बटालियन का दस्ता। With all the confidence, with freedom in the mind, freedom in the pace, pride in their souls. के सामने से लेगा नंबर 1 प्लाटून आगे, तीनों जाने चलेगा। विक्रम सिंह जम्वाल और ठीक उनके पीछे डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस परेड 2IC सुरेंद्र सिंह। लेडीज एंड जेंटलमैन, सीमा सुरक्षा बल कॉन्टिंजेंट देश की सीमाओं की रक्षक, भारत की सीमाओं के प्रहरी। कमान कर रहे हैं असिस्टेंट कमांडेंट कपिल कुमार। स्मार्ट मार्चिंग एज इफ इन वन ब्रेथ, ये वो हैं जिससे दुश्मन मुल्क भी डरते हैं, आतंकवादी भी और तस्कर भी। वीरता, पराक्रम, साहस और शौर्य का साक्षात दर्शन कीजिए। सेवा और निष्ठा की पराकाष्ठा पर खुद को साबित करता सलामी मंच की ओर अग्रसर। विश्व की सबसे बड़े अर्धसैनिक बल केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का दस्ता, कंटिंजेंट कमांडर असिस्टेंट कमांडेंट अरुण वर्मा। सलामत रहे आपका जोश, आपका जज्बा, सलामत रहें आपके साफे, आपकी पगड़ियां। बाजुओं में दम नहीं तो बात क्या बढ़ाएंगे, पैर लड़खड़ा गए तो खाक क्या उड़ाएंगे। हौसलों की चाहतों को और भी करो बुलंद, दुश्मनों को तभी जाकर घुटनों पर गिराएंगे। सशस्त्र सीमा बल का ये दस्ता सलामी मंच के आगे से गुजरता हुआ असिस्टेंट कमांडर किसान के नाम से पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसमें अगले कुछ वर्षों में 2.5 से 3 लाख किसानों को कुशल बनाया जाएगा। प्रिय नागरिकों, ज़मीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए DDC और BDC संस्थाओं को सशक्त बनाया गया है। जम्मू कश्मीर में स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनावों के साथ साथ फंड्स, फंक्शंस और फंक्शनरी को हस्तांतरित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAY-G के तहत 3.39 लाख केसेस को सैंक्शन किया गया है, जिसमें से 1.36 लाख घर का निर्माण भी हो चुका है। मित्रों,
जम्मू कश्मीर मिशन यूथ के तहत मुमकिन, तेजस्वी, राइज टुगेदर और परवाज जैसी योजनाओं के माध्यम से युवा लड़के और लड़कियों को उद्यमी बनाने का अवसर प्रदान किया जा रहा है। हमने हौसला, साथ, उम्मीद और हाउस के कार्यक्रम के माध्यम से शहरी और ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। प्रिय मित्रों, जम्मू कश्मीर प्रशासन ने भी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की हैं। जम्मू और कश्मीर का अब तक सिंगल विंडो पोर्टल पर 80,000 करोड़ से अधिक 5,973 आवेदन निवेश के प्राप्त हुए हैं, जिसमें कुल 54,000 कैनाल भूमि की आवश्यकता है और 3,70,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। वर्ष 2022-23 में 2153 करोड़ रुपए के अधिक का निवेश प्राप्त हुआ है, जो अब तक का रिकॉर्ड है। इसी तरह पहली विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI परियोजना मॉल ऑफ श्रीनगर तथा मिली ट्रस्ट ने कश्मीर में 150 MBBS सीटों वाले 1000 बिस्तरों वाले अस्पताल और मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी है। दोस्तों, हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों को प्रमाणित करने के लिए GI टैग प्रगति और विकास का वादा करती है। यूटी में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र मजबूत हुआ है, नए उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं, तेजी से कृषि के क्षेत्र में विकास हमारे गांवों को समृद्ध बना रहा है, उच्च शिक्षा में नए संस्थान खोले गए हैं, बुनियादी ढांचे का विकास तेजी से हो रहा है। दोस्तों, प्लानिंग कमीशन द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स के अनुसार जम्मू कश्मीर परफॉर्मेंस की श्रेणी से आगे बढ़कर 4 रनर्स की श्रेणी में आ गया है। दोस्तों, सरकार ने सर्वोत्तम संभव चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए पूरे जम्मू और कश्मीर में चिकित्सा व्यवस्था के बुनियादी ढांचे का अभूतपूर्व विस्तार किया है। मदर एंड चाइल्ड हेल्थ कार्यक्रमों को मजबूत करके इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को 1 वर्ष में ही 3 अंकों की गिरावट करके 17 पे लाया गया है, जो कि राष्ट्रीय स्तर 28 से काफ़ी बेहतर है। लगभग 7,000 करोड़ की लागत से 350 स्वास्थ्य परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। लगभग 4,000 करोड़ रुपए की लागत से एम्स जम्मू को इसी वर्ष 2023 में और एम्स कश्मीर को 2025 में पूरा करने का लक्ष्य है। 1,595 करोड़ रुपए की लागत से 7 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए गए हैं। 15 नर्सिंग कॉलेजों को लक्षित किया गया है। 8 चालू हैं और 2 रजौरी और पुलवामा में जल्द ही शुरू किए जाएंगे। 212 करोड़ की लागत से 2 कैंसर संस्थानों को ऑपरेशनल किया जा रहा है। मेडिकल एजुकेशन में पिछले कुछ वर्षों में 2100 से अधिक सीटें बढ़ाई गई हैं, जिसमें 600 सीटें MBBS की भी हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, हाल के वर्षों में जम्मू कश्मीर में विकास की गति में महत्वपूर्ण बदलाव देखा गया है। यहाँ विभिन्न योजनाओं के तहत प्रमुख ढांचागत परियोजनाएं शुरू की गई हैं, जो आने वाले वर्षों में केंद्र शासित जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदल देंगी। अप्रैल 2020 से मार्च 23 तक PMGSY, नाबार्ड, CIRF और अन्य विभिन्न योजनाओं के तहत लोक निर्माण विभाग द्वारा 7,826 परियोजनाएं पूरी की गई, जिसमें लगभग 18,716 करोड़ रुपए खर्च किए गए तथा 17,247 किलोमीटर सड़क को ब्लैक टॉप किया गया। इसी प्रकार लगभग 29,370 करोड़ रुपए की लागत से 15 PMDP सड़क योजनाओं पर काम चल रहा है, जो इसी वर्ष पूरा किया जाएगा। जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे पर 90% से ज़्यादा काम पूरा हो गया है। पीड़ा कुनपुर, केला मोड़, मरोग, खूनी नाला और पंथियाल सुरंग का काम पूरा हो गया है। पिछले कुछ वर्षों में ग्रामीण कनेक्टिविटी में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY के तहत 2 और प्यारे बच्चों, हे मातृभूमि तेरे चरणों में सिर नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जिह्वा पे गीत तू हो, तेरे ही नाम गाऊं। आज हम भारत की पवित्र धरती पर
देश की आज़ादी की 77वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। ये हमारे लिए गर्व और हर्ष का दिन है। इस पावन अवसर पर आप सभी को मेरी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। प्रिय नागरिकों, स्वतंत्रता दिवस उन लोगों के योगदान को स्वीकार करने का भी दिन है जिन्होंने हमारे राष्ट्र की नियति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज जब हम यहाँ एकत्र हुए हैं, आइए हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा किए गए बलिदान और अथक प्रयासों को याद करें, जिन्होंने एक मजबूत, समृद्ध और समावेशी भारत के निर्माण के लिए अपना जीवन समर्पित किया। मित्रों, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से हमारा महान देश प्रगति और विकास के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहा है। आज हम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक हैं। वैश्विक मंच पर भारत की उपस्थिति इतनी मजबूत कभी नहीं थी। आज हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के एक प्रमुख सदस्य के रूप में वैश्विक मुद्दों को संबोधित करते हैं। भाइयों और बहनों, स्वतंत्र भारत के समृद्ध काल में जम्मू कश्मीर पिछले कुछ वर्षों में अद्वितीय विकास देखते हुए नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। एक नया भयमुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त जम्मू कश्मीर भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के सशक्त संकल्प के साथ उभर रहा है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में ऐतिहासिक G20 की तीसरी टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक केंद्र शासित प्रदेश में तेजी से हो रहे बदलाव का एक मुख्य उदाहरण है। इस कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर को अपनी अमूल्य कल्चर, हेरिटेज और टूरिज्म की गर्मजोशी से प्रदर्शन करने का अवसर मिला और एक नए उभरते जम्मू कश्मीर की छवि को दुनिया भर में रोशन किया। मित्रों, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक नए जम्मू कश्मीर के निर्माण का संकल्प है, जो जम्मू कश्मीर की नई पीढ़ी को प्रेरित करेगा और एक मजबूत भविष्यवाणी जम्मू कश्मीर के निर्माण और उसको भविष्यवादी बनाने के लिए समाज में एक नए उत्साह तथा आत्मविश्वास का संचार की प्रगति और विकास का वादा करती है। यूटी में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र मजबूत हुआ है, नए उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं, तेजी से कृषि के क्षेत्र में विकास हमारे गांवों को समृद्ध बना रहा है, उच्च शिक्षा में नए संस्थान खोले गए हैं, बुनियादी ढांचे का विकास तेजी से हो रहा है। दोस्तों, प्लानिंग कमीशन द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स के अनुसार जम्मू कश्मीर परफॉर्मेंस की श्रेणी से आगे बढ़कर 4 रनर्स की श्रेणी में आ गया है। दोस्तों, सरकार ने सर्वोत्तम संभव चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए पूरे जम्मू और कश्मीर में चिकित्सा व्यवस्था के बुनियादी ढांचे का अभूतपूर्व विस्तार किया है। मदर एंड चाइल्ड हेल्थ कार्यक्रमों को मजबूत करके इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को 1 वर्ष में ही 3 अंकों की गिरावट करके 17 पे लाया गया है, जो कि राष्ट्रीय स्तर 28 से काफ़ी बेहतर है। लगभग 7,000 करोड़ की लागत से 350 स्वास्थ्य परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। लगभग 4,000 करोड़ रुपए की लागत से एम्स जम्मू को इसी वर्ष 2023 में और एम्स कश्मीर को 2025 में पूरा करने का लक्ष्य है। 1595 करोड़ रुपए की लागत से 7 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए गए हैं। 15 नर्सिंग कॉलेजों को लक्षित किया गया है। 8 चालू हैं और 2 रजौरी और पुलवामा में जल्द ही शुरू किए जाएंगे। 212 करोड़ की लागत से 2 कैंसर संस्थानों को ऑपरेशनल किया जा रहा है। मेडिकल एजुकेशन में पिछले कुछ वर्षों में 2100 से अधिक सीटें बढ़ाई गई हैं, जिसमें 600 सीटें MBBS की भी हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, हाल के वर्षों में जम्मू कश्मीर में विकास की गति में महत्वपूर्ण बदलाव देखा गया है। यहाँ विभिन्न योजनाओं के तहत प्रमुख ढांचागत परियोजनाएं शुरू की गई हैं, जो आने वाले वर्षों में केंद्र शासित जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदल देंगी। अप्रैल 2020 से मार्च 23 तक PMGSY, नाबार्ड, CIRF और अन्य विभिन्न योजनाओं के तहत लोक निर्माण विभाग द्वारा 7,826 परियोजनाएं पूरी की गई, जिसमें लगभग 18,716 करोड़ रुपए खर्च किए गए तथा 17,247 किलोमीटर सड़क को ब्लैक टॉप किया गया।
इसी प्रकार लगभग 29,370 करोड़ रुपए की लागत से 15 पीएमडीपी सड़क योजनाओं पर काम चल रहा है, जो इसी वर्ष पूरा किया जाएगा। जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे पर 90% से ज़्यादा काम पूरा हो गया है। पीड़ा कुनसुर, केला मोड़, मरोग, खूनी नाला और पंथियाल सुरंग का काम पूरा हो गया है। पिछले कुछ वर्षों में ग्रामीण कनेक्टिविटी में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY के तहत और प्यारे बच्चों, हे मातृभूमि तेरे चरणों में सिर नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जिह्वा पे गीत तू हो, तेरे ही नाम गाऊं। आज हम भारत की पवित्र धरती पर देश की आज़ादी की 77वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। ये हमारे लिए गर्व और हर्ष का दिन है। इस पावन अवसर पर आप सभी को मेरी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। प्रिय नागरिकों, स्वतंत्रता दिवस उन लोगों के योगदान को स्वीकार करने का भी दिन है जिन्होंने हमारे राष्ट्र की नियति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज जब हम यहाँ एकत्र हुए हैं, आइए हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा किए गए बलिदान और अथक प्रयासों को याद करें, जिन्होंने एक मजबूत, समृद्ध और समावेशी भारत के निर्माण के लिए अपना जीवन समर्पित किया। मित्रों, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से हमारा महान देश प्रगति और विकास के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहा है। आज हम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक हैं। वैश्विक मंच पर भारत की उपस्थिति इतनी मजबूत कभी नहीं थी। आज हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के एक प्रमुख सदस्य के रूप में वैश्विक मुद्दों को संबोधित करते हैं। भाइयों और बहनों, स्वतंत्र भारत के समृद्ध काल में जम्मू कश्मीर पिछले कुछ वर्षों में अद्वितीय विकास देखते हुए नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। एक नया भयमुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त जम्मू कश्मीर भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के सशक्त संकल्प के साथ उभर रहा है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में ऐतिहासिक G20 की तीसरी टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक केंद्र शासित प्रदेश में तेजी से हो रहे बदलाव का एक मुख्य उदाहरण है। इस कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर को अपनी अमूल्य कल्चर, हेरिटेज और टूरिज्म की गर्मजोशी से प्रदर्शन करने का अवसर मिला और एक नए उभरते जम्मू कश्मीर की छवि को दुनिया भर में रोशन किया। मित्रों, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक नए जम्मू कश्मीर के निर्माण का संकल्प है, जो जम्मू कश्मीर की नई पीढ़ी को प्रेरित करेगा और एक मजबूत भविष्यवाणी जम्मू कश्मीर के निर्माण और उसको भविष्यवादी बनाने के लिए समाज में एक नए उत्साह तथा आत्मविश्वास का संचार। इस मौसम में J&K फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए सभी से एक एक पौधा लगाने का आग्रह करते हुए J&K को हरियाली की ओर ले जाने का संदेश दे रहा है। J&K फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कहना है कि इस मॉनसून में सभी सहयोग देकर J&K को ग्रीनरी की ओर ले जाएं। वृक्ष भूमि का गहना है, जन जन से ये कहना है। इशूड बाय J&K फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन पब्लिक इंटरेस्ट। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।